कल हम समांतर श्रेणी के इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अब समांतर श्रेणी के क्वेश्चन पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट है 5.2। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड मॉडल है, उसी को हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आया है AP बराबर 11, 8, 5, 2। इसी तरह इसमें A बराबर पहला पद 11 है और इसका जो है सार्व अंतर D 8 - 11 बराबर -3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद -150 होगा। तो सूत्र लिखते हैं AN बराबर A प्लस N-1D। क्वेश्चन दिया है AN बराबर -150 कौन सा पद होगा। तो AN की जगह पर -150 लिख दिए बराबर A हमारे पास 11 है प्लस N-1, क्योंकि हमको ये N मालूम नहीं है कि कौन सा पद होगा, इसलिए हम N की जगह पर N को ही रख देते हैं -1। D के मान हम लोग निकाले हैं -3। आगे देखते हैं -150। ये 11 जो है प्लस में है, इस बराबर की साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -11 N-1 गुणे -3। -150 -11 इन दोनों को जोड़ने के बाद -161 हो रहा है और -3 जो गुणे की शक्ल में है तो बराबर की इस साइड में लाने पर वो माइनस की शक्ल में हो जाता है। फिर उसके बाद बचता है N-1। 161/3 माइनस माइनस कट जाता है, -1 है तो इस साइड में बराबर की साइड में लाते हैं तो ये प्लस हो जाता है। अब 3 और इसके बट्टे में 1 है, 3 1 का लघुत्तम 3 हुआ। 3 3 से भागा दिए तो एक बार में गया और 1 से 161 में गुणा किए तो 161 होगा। 1 3 में भागा दिए तो 3 होगा। 3 से और 1 में गुणा किए तो 3 होगा बराबर N। इसलिए N बराबर 161 और 3 जोड़ेंगे तो 164 होगा बट्टे में 3। इसको भागा देंगे 161 में 3 से तो होगा 54.2/3। यही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन में N बराबर 50 दिया है, A नहीं मालूम है, D नहीं मालूम है, तीसरा पद 12 है, 50वां पद 106 है। तो सूत्र लिखते हैं हम लोग पहले तीसरा पद के हिसाब से। AN बराबर A प्लस N-1D। AN के मतलब तीसरा पद हमारे पास 12 है, तो तीसरा पद प्लस A बराबर A प्लस 3 - 1D। तो A की जगह पर A लिखेंगे, तीसरा पद की जगह पर 12 लिखेंगे। 3 में से 1 घटा 2, D के D 12 बराबर A प्लस 2D। ये समीकरण 1 मान लिए तथा 50वां करते हैं। A 50 बराबर A प्लस 50 - 1D। 50वां पद हमारे यहाँ 106 है तो 106 लिख दिए। A की जगह पर A लिख दिए, प्लस की जगह पर प्लस। 50 में से 1 घटाए तो 49 हुआ, D के D 106 बराबर A प्लस 49D। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 2 देखेंगे तो पहला है A प्लस 49D बराबर 106। A प्लस 49D बराबर 106। दूसरा है A प्लस 2D बराबर 12। A प्लस 2D बराबर 12। नीचे A के चिन्ह प्लस का है तो माइनस कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस कर देते हैं। प्लस माइनस अगर दोनों सेम सेम है तो कट गया। 49 में से 2 घट गया तो बच गया 47। 106 में से 12 घट गया, बच गया 94। तो D बराबर 94/47, जो 2 बार में कट जाएगा। 47 दूनी के 94 कट गया। अब D का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है इसके हिसाब से A प्लस 2D बराबर 12।
समीकरण 2 नहीं बल्कि समीकरण 1 ही कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला में समीकरण 1 ही माना गया है। तो समीकरण 1 में रखते हैं। जब समीकरण 1 में रखते हैं तो a प्लस 2d बराबर 12, a के जगह पर a प्लस d का मान 2 निकाले हैं तो 2 गुणे 2 बराबर 12, a प्लस 2 दूनी के 4 बराबर 12, a बराबर 4 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस 4 बराबर 8, a का मान 8 हो गया। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इसका 29वां पद निकालें, तो 29वां पद निकालते हैं। a 29 बराबर a का मान 8, पद n बराबर 29 माइनस 1 गुणे d का मान हम लोग 2 निकाले हैं, गुणे 2, 8 का 8, 29 माइनस 1 28 गुणे 2, 8 प्लस 28 दूनी के 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64। यह इसका आंसर हुआ ए का 29वां पद। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में हमारे पास तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तो सूत्र लिखते हैं। सूत्र के हिसाब से तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 d गुणे d। तो a3 हमारे पास तीसरा पद 4 है, a नहीं मालूम है, तीसरा पद 3 माइनस 1 बराबर 2, d का d। तो 4 बराबर a प्लस 2d समीकरण 1। अब 9वां पद हमारे पास -8 है, तो 9वां पद निकालने के लिए a9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 d। 9वां पद -8 है तो -8 लिख दिए, एक a लिख दिए, 9 में से 1 घटा 8d, तो a प्लस 8d बराबर -8। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखते हैं। तो देखते हैं a प्लस 8d बराबर -8 लिख दिए और a प्लस 2d बराबर 4 लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं कि प्लस है तो माइनस कर दिए, प्लस है तो माइनस कर दिए, प्लस है तो माइनस कर दिए। ए सेम है, प्लस माइनस अपोजिट चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, तो ये कट गया। 8 में से 2 घट गया तो 6d, ये 8 और 4 दोनों जुड़ गया क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 12 d बराबर 6 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा 6 दूनी के 12 माइनस 2। अब इसको समीकरण 1 में इसको भी रखते हैं d का मान। जब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2 गुणे d का मान -2 आया है तो -2 कर दिए बराबर 4, a 2 दूनी के 4 माइनस में है इसलिए -4, a बराबर -4 है तो इधर आके +4 हो जाएगा, 4 + 4 बराबर 8, a का मान 8 हो गया और d का मान -2 हो गया। अब सूत्र लिखते हैं क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सा मान 0 के बराबर होगा, तो an का मान 0 रख देते हैं, a का मान 8 है, n का मान नहीं मालूम है हम लोगों को, प्लस n-1 गुणे d का मान हम लोगों के पास -2 है इसलिए -2 लिख दिए। तो 0 8 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर n-1 गुणे -2, तो -8 हो गया। ये गुणा में है, इधर आके भागा में चला जाएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा 4 बार में, ये माइनस में है 1 तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 4 1 5, n बराबर 5वां पद। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर 5.2 का है। क्वेश्चन नंबर 10 में a का मान नहीं मालूम है, d का मान नहीं मालूम है, बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद से 17वां पद को 10वां पद निकालते हैं तो 7 बच जाता है, अर्थात 10वां पद से 17वां पद 7 अधिक है। तो 17 सूत्र लिखते हैं हम लोग, a प्लस n-1 d माइनस a प्लस n-1 d, तो ये 17 हो गया और ये 10 हो गया, तो हो जाएगा a प्लस 16d माइनस के माइनस a का a
और 10 में से घटाएंगे 9D हो जाएगा। अब कोष्ठ को हटा देते हैं तो कोष्ठ से पहले माइनस होने की वजह से कोष्ठ के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो -a हो गया, -9D हो गया। यहाँ +a है और यहाँ -a है, दोनों कट गया। 16D में से 9D घटा दिए, 7D हो गया, बराबर 7 7 है क्योंकि वो जो है अधिक है। 7D बराबर 7, इसलिए D बराबर 7/7, D बराबर 1, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सारो अंतर ज्ञात कीजिए, सारो अंतर यही हुआ। जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर निकालिए, तो सार्व अंतर D बराबर 1। अब अगला क्वेश्चन 11, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में A का मान 3 दिया हुआ है और D का मान 15 - 3 बराबर 12 दिया हुआ है। इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन कह रहा है। वो कह रहे हैं कि कोई पद है जो 54वां पद से 132 अधिक है। सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, 10वां क्वेश्चन की तरह। तो कोई पद है, ये नहीं मालूम है, लेकिन 54वां पद से वो 132 अधिक है। तो an नहीं मालूम है, उसमें से 54वां पद हम घटा देते हैं, तो a + n - 1 D माइनस a + n - 1 D बराबर 132। ए हमको मालूम है, डी भी मालूम है, इसलिए ए के जगह पर 3 और डी के जगह पर 12 लिख दिए, n - 1 लिख दिए क्योंकि n नहीं मालूम है। और इसमें 54वां में मालूम है 3 + 54 - 1 गुणे 12, 132 का 132 सेम लिख दिए। ये 3 + n - 1 गुणे 12 माइनस 3 के 3 लिख दिए, 54 - 1 बराबर 53, 53 गुणे 12। आगे इसको सेम उतार दिए, 3 + 53 गुणे 12 636 बराबर 132। इसको अभी भी सेम उतार दिए, -636 और 3 जोड़ेंगे तो 639 होगा। फिर यहाँ देखेंगे 132 के 32 उतार दिए। अब -639 है, तो इस साइड में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको सेम उतार दिए, 3 + n - 1 गुणे 12 और 132 में 639 जोड़ दिए। अब हो गया n - 1 गुणे 12 और 3 जो है प्लस में है तो इधर ले आए तो माइनस में हो गया। 771 इन दोनों को जोड़ने के बाद आया है। 771 में से 3 घटाए 768 और ये 12 गुणा में था तो यहाँ प्लस भागा में कर दिए, तो कटाने के बाद 64 बार में कट जाएगा, भागा देने के बाद 64 बार में कटेगा। और ये -1 है तो यहाँ +1 हो गया। 64 + 1 बराबर 65वां। 65वां संख्या है, 65वां नंबर पर पद जो है वह 132 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें a बराबर 5 दिया है और d बराबर सार्वंतर 1.75 दिया है। बता रहा है कि कौन सा पद 20.75 होगा। तो हम लोग an बराबर a + n - 1 D, an का दे दिया है मान कि 20.75 है, तो 20.75 लिख दिए। a का मान हमारे पास जो है 5 है, लेकिन n का मान नहीं मालूम है, उसी को निकालना है। n - 1 लिख दिए और d का मान 1.75 है, उसको भी लिख दिए। अब ध्यान देना है कि 5 प्लस में है तो इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 20 - 75 20.75 - 5 बराबर n - 1 गुणे 1.75। इस 20 में से 5 घटाए 15, 15.75 n - 1 गुणे 1.75। अब 15.75 यहाँ गुणा में है तो इधर भागा में हो जाएगा। 15.75 बटे में 1.75 बराबर n - 1। ये 9 बार में कट जाएगा। 175 9 1575, 9 बार में कट गया। यहाँ -1 है तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो 9 + 1 इसका मतलब हुआ कि n बराबर 10वां पद। ये क्वेश्चन जितना भी है, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10, 11 और 20, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, इसलिए इसको कंफर्म कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा।